जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ भगवती की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज माघ मास की पावन गुप्त नवरात्रि का तृतीय दिवस है। आज की शुभ तिथि है 21 जनवरी, दिन बुधवार। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो देवी उपासना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और फलदायी मानी गई हैं। शास्त्रों के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन 10 महाविद्याओं में से तृतीय महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की विशेष पूजा अर्चना का विधान बताया गया है। माँ त्रिपुर सुंदरी को खोड़सी, राजेश्वरी और सौंदर्य, ऐश्वर्य व सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माघ शुक्ल तृतीया के दिन 10 महाविद्याओं में से तृतीय महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की विशेष पूजा अर्चना का विधान बताया गया है। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, राजेश्वरी और सौंदर्य, ऐश्वर्य व सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। वे त्रिलोक, भू, भुवः और स्व तीनों लोकों को सौंदर्य, संतुलन और शक्ति से परिपूर्ण करती हैं। इसी दिन नवरात्रि की तृतीय तिथि के अनुसार माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की भी पूजा आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और वीरता से परिपूर्ण है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है, जिसकी दिव्य ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा भक्तों को साहस, निर्भयता और मानसिक शांति का आशीर्वाद करती हैं। आज का यह शुभ दिन साधना, जप, मंत्र और भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा शीघ्र फल देने वाली होती है और साधक के जीवन के सारे बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, आज के इस पावन वीडियो में आप सुनेंगे महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की संपूर्ण दिव्य एवं पावन कथा, माँ की कृपा, उत्पत्ति और साधना का गूढ़ रहस्य। यदि आपको यह पावन जानकारी और कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए, ताकि माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है, उसके जीवन की सभी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को मातृ प्रेम और राजेश्वरी भी कहा गया है। माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसी कारण इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, माँ त्रिपुर सुंदरी को 16 वर्ष की कन्या के रूप में दर्शाया गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें माँ षोडशी भी कहा जाता है, उनका रंग सुनहरा लाल है और माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और दिव्य स्वरूप जगत प्रसिद्धि देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी मानी जाती है और यह देवी सभी कर्मों का बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करती है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है और अपने भीतर हजारों सूर्य के समान तेज समाहित किए हुए हैं। माँ की उपासना करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य, भोग और सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ षोडशी को यौवन और आकर्षण की देवी माना गया है। इनकी पूजा करने से आकर्षण, सौंदर्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा क्लेश और तनाव बना रहता हो या यदि आपकी कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी माँ षोडशी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। समाज में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए उद्देश्य से भी माँ षोडशी की साधना की जाती है। माँ की उपासना से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं और वे अपनी भुजाओं में पास, अंकुश, धनुष और वार धारण करती हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है, वह अपने शरीर,
मन और भावनाओं पर नियंत्रण आसानी से रख पाता है। माँ षोडशी की पूजा से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। इसी कारण गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का विधान है। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करें और इसके बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यदि सफेद वस्त्र उपलब्ध न हो तो आप हल्के रंग के वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। चौकी पर सफेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा की स्थापना करें। यदि आपके पास माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा न हो तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, अक्षत, पुष्प, फल और फूल अर्पित करें। माँ षोडशी को दूध से बना प्रसाद या खीर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान पूर्वक इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा का पाठ करें। कथा पूर्ण होने पर माँ षोडशी की आरती करें। फिर सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा के अंत में पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और अंत में जो भी प्रसाद हो उसे 9 वर्ष से कम आयु की कन्या को प्रसाद रूप अवश्य बांट दें। गुप्त रूप से ही यह प्रसाद आपको बांटना है। यदि ऐसा करना संभव न हो और आपको कोई छोटी कन्या न मिल रही हो तो किसी एक कन्या को भी आप यह प्रसाद खिला सकते हैं। परिवार में यदि कोई छोटी कन्या हो तो आप उन्हें यह प्रसाद दे सकते हैं और यदि ऐसा भी हो संभव न हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को खिला सकते हैं। प्रिय भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटा। उन्होंने उसे गीला करके उससे एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपया इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उस पुरुष में तमोगुण की अधिकता थी। तमोगुण से युक्त वह असुर तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही एक दूसरा स्वर्ग बना लिया और फिर स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इस संकट से व्याकुल होकर देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में देव ऋषि नारद ने उन्हें आदि शक्ति की विधिवत पूजा करने का सुझाव दिया। नारद जी ने कहा कि देवी की रक्त और मांस से पूजा की जाए। यहाँ सात्विक पूजा में कुमकुम आदि का प्रयोग होता है। देवराज इंद्र ने नारद जी के बताए अनुसार ही पूजा संपन्न किया। उस पूजा के प्रभाव से देवी षोडशी का जन्म हुआ। इसके पश्चात त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी ने उस असुर का वध किया और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नैमिष में लिंग धारणी नाम से विख्यात हुई, तब उन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारे जाने लगा। एक और कथा के अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब हुआ जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल लोक समाप्त होने लगा। इस भयावह स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा गए और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगी। तब सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर में माता ललिता देवी की उपासना आरंभ कर दी। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन विनाशकारी चक्र को अपने हाथ में थाम लिया। माता की कृपा से सृष्टि को नव जीवन प्राप्त हुआ। महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमलासन पर विराजमान है। देवी की 4 भुजाएं हैं जिनमें पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। वे 3 नेत्र से युक्त हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करती हैं। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय।